नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे चैनल के चैनल हेड और देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज ललित जी से तर्क की बात में ये समझना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 8 सेना के रिटायर्ड नेवी के अधिकारी कतर में वहाँ एक निजी कंपनी के माध्यम से वहाँ उनकी कतर के जो सेना थी उसको ट्रेनिंग देने के लिए गए थे निजी कंपनी में, और उसके बाद उनको फांसी की सजा हो जाती है। यह कहा जाता है कि आप जासूसी कर रहे हैं, और वहाँ उस समय विपक्ष बहुत हंगामा करता है कि यह है देश के प्रधानमंत्री जी की कूटनीति, यह है विदेश नीति, और उस पर काफी हंगामा होता है। लेकिन कल हम सब गर्व से गौरवान्वित हुए, देश गर्व से हम सर ऊंचा करके घूम सकते थे कि कतर जैसे देश ने उन सबको बाकायदा बाइज्जत रिहा किया है, और उनमें से 7 लोग हिंदुस्तान की धरती पर आ गए। उन्होंने जो कुछ कहा वो हम आपको दिखाएंगे, हम अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। हम सर से ये जानना चाहते हैं कि सर, ये जो इतनी बड़ी रणनीतिक जीत है विश्व में, कतर के सामने अपना लोहा मनवाने में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री जी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? ये एक बहुत ही अहम और विशेष डेवलपमेंट है समाचार का, जो रिहाई हुई है इन वेटरन्स की नेवी के, इसमें कैप्टन्स और कमांडर नेवी के, और इनको 2022 में इनकी अरेस्ट हुई, और करीब 3.5 महीने पहले 3-3.5 महीने पहले इनको मौत की सज़ा सुनाई गई। और इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये जासूसी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि किसी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, पर इनके ऊपर क्या आरोप है ये ना ही कतर दोहा ने साझा किया है पब्लिक के साथ, और ना ही इस बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को कुछ भी बताया है। इसकी एक अपील हुई, इस डेथ सेंटेंस की, जो फांसी की सज़ा सुनाई गई और मौत की सज़ा। तो इसके ऊपर जब अपील की गई तो ये मौत की सज़ा से लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया, और जिसकी 3 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, कुछ लोगों को 25 वर्ष की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा, और 15 वर्ष, 10 वर्ष, और एक व्यक्ति को 3 साल की सज़ा सुनाई गई। मुश्किल होता है, एक तो यही अपने आप में जो डेथ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ था साल के अंत तक, जनवरी आते आते लाइफ सेंटेंस में, और उसके बाद मोदी जी कल बुधवार है, कल दोपहर को कतर पहुंचेंगे 2 दिन के अपने UAE के प्रवास के बाद, और उन्होंने कुछ ही घंटों बाद, कल देर रात को उनको वहाँ से ये जो 7 आपने बताया छोड़ दिए गए, जो हवाई जहाज में बैठ के सुबह प्रातःकाल दिल्ली भारत पहुँच गए। और एक व्यक्ति है, किसी टेक्निकल कारण से वो नहीं आ पाए हैं, पर वो वहाँ से रिहा हो चुके हैं, और एक सेलर है नेवी के, वो भी आ जाएंगे। ये लोग, एक कंपनी थी देहरा ग्लोबल, उसमें काम कर रहे थे और ट्रेनिंग का काम कर रहे थे कतर में, और आरोप लग गया। पर ये एक सिर्फ इसको हम डिप्लोमेटिक जीत नहीं कहेंगे, ये भारत विश्व में एक हस्ती की तरह एक महत्वपूर्ण स्थान, भारत का अति महत्वपूर्ण स्थान, और जो मोदी जी के समय भारत ने अपनी पहचान बनाई है, और नतीजा मोदी जी वहाँ पहुँचने वाले हैं कल दोपहर को, और वहाँ के शेख को जो अमीर हैं दोहा के, तमीम बिन हमद, इनसे उनकी कल मुलाकात होने वाली है, और काफ़ी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, और भारत को बहुत अहमियत कतर द्वारा मिल रही है। तो जैसा आपने कहा था शुरू में, बहुत सारे विपक्ष का जो आरोप लग रहे थे और जो मुंह खुल रहे थे, मुंह बंद हो जाएंगे, और जो भारत ने अपनी हस्ती दुनिया में बना ली है, अब उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। और जब परिणाम सामने है तो बिल्कुल सर, कैप्टन नवजीत सिंह गिल, बीरेन्द्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, सुगनाकर पकाला, संजीव गुप्ता और सेलर
रागेश, इन लोगों ने यहाँ आकर ये कहा ऑन कैमरा कि यह संभव सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर हम कब के मर चुके होते, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम हिंदुस्तान का ये सूरज देख पाएंगे। और जो हुआ उनके साथ, उसमें पूर्णेंद्र तिवारी जी को, जिनको 25 साल की सजा हुई थी और उनको शायद एयर का कुछ ऐसा टेक्निकल कारण बताया जा रहा है। आपको लगता है कि सर इससे देश फिर से विश्व गुरु की राह पर, क्योंकि कतर जैसे देश में अगर मोदी जी का इतना सम्मान है, तो आने वाले समय में हम जो हमारे ऐसे देश हैं जहां हमारे ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, और वहां से अगर दुबई से हमको या सऊदी अरब से या कतर से हमको, यूएई से अगर हमको इतना बढ़िया शानदार रिस्पांस मिल रहा है, तो ये आपको लगता है कि हमारी विदेश नीति और प्रधानमंत्री का डंका विश्व में बज रहा है? देखिए, आपने कतर की बात करी विशेष रूप से, मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई, पर कतर का एक अपना स्थान है। आप देखेंगे जब अफगानिस्तान में और तालिबान की समस्या अपने चरम पे थी, तो कतर ही वहाँ पर बेस था जहाँ पर सारे पैक्ट्स हो रहे थे। अमेरिका एक तरफ बैठा था और तालिबान एक तरफ था। और अभी हाल में जब गाजा का युद्ध चल रहा है और जिस ढंग से हमास ने अटैक किया इसराइल पे, और वहाँ बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत लोगों को बंधक बना लिया, तो उसके बाद भी जो भी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स हो रहे हैं वो भी कतर की भूमि से हो रहे हैं। तो कतर और इस्लामिक टेररिज्म, उन दोनों को पर्याय मान लिया जाता है कि वो वहाँ पर केंद्र है, और कतर एक मीडिएशन का काम करता चला आया है। और पर कतर की ये अहमियत भी है कि वो उसके दरवाजे खुले हैं और हर पक्ष वहाँ आके बैठता है और बात करने को तैयार है। तो अगर बातों से कुछ सुलझ सकता है तो ये उसका उदाहरण है। और मोदी जी ने जो बातों से मामला सुलझा दिया, और मोदी जी का प्रभाव, बातें भी नहीं, उनका प्रभाव अब इतना है कि उससे इस स्थिति का समाधान हुआ है, और हर भारतवासी को इस बात का गर्व होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात। और सरकार सीधा सीधा ये कहना है कि कतर इस समय ग्लोबली ऐसी समस्याओं में मीडिएटर के रूप में रहता है। चाहे अमेरिका अभी इजराइल के बंधकों को रिहा कराने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री कतर में चर्चा कर रहे थे। अभी जब किस तरीके से गाजा और जो युद्ध को रोका जा सके, उस युद्ध को रोकने के लिए भी कतर में ही सारी चर्चाएं हो रही हैं। और कतर में ही अभी जिस तरह से ईरान ने इजराइल के जो खुफिया मोसाद के जो थे उनके ऊपर हमला किया था, तो कतर कहीं ना कहीं विश्व में इस समय केंद्र नजर आ रहा है। और उस पर अगर इतनी बड़ी हमारी जीत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम कतर की बात करते हैं तो भारत और मिडिल ईस्ट और लंदन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये अपने एक नया विश्व स्थापित करेगा, क्योंकि यहाँ से डिमांड और सप्लाई इस क्षेत्र की, और जिससे जुड़ा रहेगा प्रोडक्शन इंडस्ट्री, और इंडिया तो हब बन रहा है प्रोडक्शन का। और ये जो मार्ग बनेगा, ये चाइना के जो एक उनका जो रोड नेटवर्क है, जो उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, ये उसका पैरेलल ही नहीं, ये उसका एक जवाब है। और सब एक हो रहे हैं, क्योंकि आगे की जो आर्थिक व्यवस्था है, द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, उसका ये मार्ग बनने जा रहा है, ये कॉरिडोर। और पीछे मुड़ के देखने का तो अब समय नहीं है, आगे आगे देखते जाइए, परिणाम देखिए, और ये पहला बड़ा परिणाम आपके सामने। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित हैं कि इतनी बड़ी जीत हुई है। और इसमें हमारी विदेश नीति, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो ये प्लान है वो भी करते हैं। कई देशों में आपत्ति, जब विपत्ति काल आता है, तो उस समय प्रधानमंत्री जी आंख बंद कर कर मदद करते हैं। और यह हमने कोरोना काल में देखा था। कोरोना काल में कई ऐसे देशों में लाशें बिछ जाती अगर हमारे यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाती। हम कोशिश करते हैं कि एशियन पब्लिक टीवी पर इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। ये तर्क की बात में हम विश्लेषण करते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और हमारे साथ हमारे चैनल हेड वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।